नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को मेरी नानी ने मम्मी के साथ शेयर किया और मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा कि इस स्टोरी को मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी नानी बताती है कि उनके यहाँ मतलब उनके मैके में एक पंडित जी थे और पंडित जी नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे। उनका काम था पंडिताई करना, मतलब वो शादी विवाह कराना, काम कजिया कराना, जनेऊ कराना और पूजा पाठ वगैरह कराते थे। इन सारी चीज़ों से जो चीज़ें उनको मिलती थी मतलब पैसे रुपए अनाज वगैरह, उनसे उनका घर परिवार वगैरह चलता था। पंडित जी के फैमिली में सिर्फ दो लोग थे, पंडित जी और पंडितायन। पंडितायन जो थी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। पंडित जी के मतलब 4-5 बच्चे हुए और बच्चे बचे नहीं, तो इसकी वजह से पंडिताइन का जो बॉडी था बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरे कंडीशन में था। तो पंडित जी को आखिरी में जाके मतलब बहुत सारा ओझा सोखा पंडित जी ने खुद देखा। डॉक्टर दिखाने के बाद एक लड़का हुआ। फिर यहाँ पर पंडित जी ने अपनी बेटी का नाम फेकन रखा और जो पंडिताइन थी वो अपने बेटे के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रही। कुछ साल बाद पंडिताइन ने पंडित जी को और बेटे को छोड़ के स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने अपनी वाइफ की मतलब मृत्यु के बाद से बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पंडित जी चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो डॉक्टर बने, क्योंकि गांव में डॉक्टर नहीं थे और सही से इलाज ना हो पाने की वजह से उनकी जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी की वजह से फेकन ने पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, शहर में जाके पढ़ाई किया और डॉक्टर बन के गाँव में आया। तो यहाँ पे पंडित जी ने अपने बेटे को बोला कि बेटा एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल दे और तू यहीं पे गांव के लोगों को देख, सस्ते में इलाज कर और लोगों को बचा। तो जो फेकन थे उन्होंने बोला कि ठीक है पापा मैं यही करूँगा। और 4-5 गाँव को मिलाकर सिर्फ फेकन एक लौता डॉक्टर था जो गांव के लोगों को देखते थे। और पहले के समय में साइकिल गाड़ी वगैरह तो चलती नहीं थी, तो जो फेकन डॉक्टर थे वो पैदल जाके सबका इलाज करते थे। दोस्तों फेकन डॉक्टर बगल के गांव में गए थे इलाज करने के लिए। इमरजेंसी होने की वजह से उन्हें इवनिंग में जाना पड़ा इलाज करने के लिए और वे गए और जो भी इलाज था मतलब मरीज का करके वे अपने घर को लौट रहे थे। जब वे घर को लौट रहे थे तब तक अंधेरा हो चुका था। तो जब डॉक्टर लौट रहे थे तो रास्ते में एक बगीचा पड़ा और डॉक्टर को बगीचा होके ही आना था। तो डॉक्टर को ऐसा लगा ना कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मतलब डॉक्टर को ऐसा महसूस होने लगा। डॉक्टर पीछे मुड़ के देखे तो उन्होंने देखा कि पीछे तो कोई है नहीं। फिर डॉक्टर आगे चले, फिर डॉक्टर को फिर लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो डॉक्टर फिर पीछे मुड़ के देखे कोई था नहीं। तो डॉक्टर जो थे वो भागे भागे घर पे आए और घर पे आके खाना खाया और उसके बाद से वे सो गए। अचानक से रात में करीब 11:30-12 के आसपास मतलब उनकी पहली नींद लगी थी, तभी गेट पे ना खटखट खट की आवाज़ हुई। फिर डॉक्टर उठे, खोले, उन्होंने देखा कि दो इंसान दरवाजे पे खड़ा है। दोस्तों जो दो लोग आए थे डॉक्टर से मिलने के लिए उन लोगों ने रोना गाना चालू कर दिया और लगे डॉक्टर को बोल रहे कि डॉक्टर प्लीज चलिए, मेरे जो पिताजी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई रुको, मैं अपना औजार ले लेता हूँ, अपना सामान ले लेता हूँ, झोला उठाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। क्योंकि डॉक्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिल के थे और पूरे 4-5 गाँव में इकलौते डॉक्टर थे। इसकी वजह से उनको रात में भी निकलना पड़ता था, इवनिंग में भी जाना पड़ता था, दिन में भी जाना पड़ता था। मतलब जिसको जब इमरजेंसी पड़े डॉक्टर को जो भी याद करता था डॉक्टर जाते थे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि डॉक्टर हमारे भगवान होते हैं। तो फिर ये डॉक्टर उन दोनों आदमी के साथ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद से डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन से गांव में जा रहे हैं, ये तो रास्ता कहीं और जाता है। तो जो दोनों आदमी थे उन्होंने बोला कि ये शॉर्टकट पड़ता है और आप इसी रास्ते से चलिए, जल्दी पहुंचिएगा, मेरे पिताजी की बचने की जो चांस है ना, संभावना बहुत ही कम है। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है चलो। फिर जो वो दोनों आदमी थे डॉक्टर को बगीचा के थ्रू लेके गए और शमशान घाट में पहुंचा दिए। जब डॉक्टर ने देखा कि चारों तरफ मतलब ऐसे शमशान घाट है तो डॉक्टर मतलब समझ गया, थोड़ी बहुत उसको हिंट लगी गई कि मैं कहाँ आया हूँ, लेकिन डॉक्टर घबराया नहीं, बिल्कुल भी घबराया नहीं। फिर डॉक्टर ने पूछा दोनों लोगों से कि आपके फादर कहाँ है, आपके पिताजी कहाँ है। तो जो दोनों आदमी थे उन्होंने बोला कि सामने तो लेटे हैं।
तो जब डॉक्टर नीचे देखे तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान लेटा हुआ था, करीबन 10 फीट के आसपास का इंसान था। तो डॉक्टर ने जब देखा इंसान को तो वे समझ गए कि ये नॉर्मल इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान की हाइट इतनी होती ही नहीं है, मतलब कौन इंसान 10 फीट का होता है। तो डॉक्टर समझ गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि देखिए इनका क्या समस्या है, मैं देखता हूँ, आप लोग वहाँ बैठ जाइए। तो जो दोनों आदमी थे वे पेड़ के पास, मतलब आम के पेड़ के पास जाके दोनों सामने सामने बैठ गए, और यहाँ पे मरीज लेटा हुआ है। फिर डॉक्टर थोड़ा मरीज के पास गया तो जो मरीज की बॉडी थी ना, ऐसे ताव मार रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बॉडी जल रही है और डॉक्टर पास में जाएगा तो खुद झुलस जाएगा। दोस्तों, जो दोनों आदमी बैठे थे सामने, उन लोगों ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, पहले मेरे पिताजी के ऊपर से कपड़ा हटाइए और उसके बाद उनका तबीयत देखिए, उनका माथा छूइए। माथा छूइएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे पिताजी को कितना बुखार है, कितना वो तप रहे हैं। तो डॉक्टर तो यहाँ पे चालू पड़े, डॉक्टर को मतलब पूरा अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ, एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, डॉक्टर मैं हूँ तो मुझे पता है कि इलाज कैसे करना है। डॉक्टर अपने थैले से सिरिंज निकाले और कैंची निकाले। तो सिरिंज को देख के दोनों लड़के चिल्लाने लगे, नहीं 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 नहीं, मेरे पिताजी को सिरिंज नहीं लगेगा। तो जो बॉडी लेटा हुआ था उसके अंदर से भी आवाज़ आ रहा था कि नहीं, दवा दो मुझे, मुझे दवा दो, मुझे दवा दो, इंजेक्शन नहीं लगेगा, इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास तो दवा है नहीं, इंजेक्शन ही है, और इंजेक्शन ऐसा चीज़ है कि तुरंत आपको ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे तीनों लगे चिल्लाने, और जो कपड़े के अंदर लेटा था वो अपना फेस हटा नहीं रहा था, अंदर से ही चिल्ला रहा था। तो जो दोनों आदमी थे वे लोग प्रेशर दे रहे थे, और लोग लगे बोलने, अरे डॉक्टर, अगर तुमने दवा नहीं दिया, इलाज नहीं किया तो तुम समझ नहीं रहे हो कि हम लोग कौन है और तुमको हम जाने नहीं देंगे। यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि हम भी देखते हैं कि तुम लोग क्या कर लेते हो, मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी से इलाज करूँगा ना। तो जो दोनों आदमी थे वो डॉक्टर के ऐसे कंधे पे, मतलब एक इधर आके खड़ा हो गया, और उसने डॉक्टर के कंधे को दबाना स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास भी एक दवा है जिससे ये ठीक हो सकते हैं। फिर क्या हुआ कि दोनों आदमी ने डॉक्टर का कंधा छोड़ के और थोड़ा पीछे हो गए। फिर उन लोगों ने बोला क्या इलाज है आपके पास, बताइए। तो डॉक्टर ने ऐसा चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। फिर वो दोनों इंसान कांप के आम के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से चिल्ला रहे थे कि नहीं, हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुम मेरे पिताजी को ठीक करो तभी तुम जाओगे। डॉक्टर ने जब नीचे देखा तो देखा कि अरे यहाँ पे तो बॉडी है नहीं। तो फिर जो डॉक्टर था हनुमान चालीसा गाते गाते, मतलब वो शमशान घाट से बाहर निकला और हनुमान चालीसा गाते गाते वो घर तक पहुंचा। जब वो डॉक्टर घर पहुंचा तो उसने तुरंत अपने घर में जाके और गेट बंद कर दिया, और उसके बाद से उसने सांस लिया, पानी पिया, और यहाँ पे डॉक्टर सुबह होते ही पूरे गांव वालों को बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। और जिन लोगों ने सुना इस चीज़ को, सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो सारे लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा चालू थे, प्लस वो पंडित घराने से थे, इसलिए उनको हनुमान चालीसा याद था। अगर किसी को हनुमान चालीसा याद ना होता और वो ऐसे कंडीशन में फंस जाता तो फिर वो क्या करता, उसकी तो मौत हो जाती। तो हनुमान चालीसा की वजह से डॉक्टर बच गया। दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आप लोगों के पास इसी टाइप की कोई स्टोरी हो तो आप लोग मुझे लिख के भेजिए, अगले दिन मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। बाय बाय।